हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि जो आपका करंट रिलेशनशिप चल रहा है या फिर आपके माइंड में जो एक रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम को गाइडेंस भी ऐड करेंगे आपके लिए। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रिचार्ज करो ताकि आपका भी टाइम मिस नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या होगा आपके इस रिलेशनशिप का फ्यूचर। लेट्स सी। द वर्ल्ड, 9 of wands, 10 of swords, chariot, Knight of Cups, Knight of Wands. Underneath the deck we do have Two of Swords. जो भी आपका स्पेसिफिक रिलेशनशिप चल रहा है, मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी सारे डिलेज चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपके आर्ग्यूमेंट्स फाइट हो सकते हैं पर्सन की तरफ से, और रीज़न हो सकता है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं इस कनेक्शन में आपके और आपके पर्सन के दरमियान में। कुछ मेजर डिसीजंस लेने हैं जो कि लिए नहीं जा रहे हैं इस कनेक्शन में। आपका पर्सन जो है मुझे लगता है कि थोड़ा स्लो डाउन है इस कनेक्शन को लेकर, और इस कनेक्शन में जो उसको एक्शन लेने की ज़रूरत है वो लिया नहीं जा रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है कि टू बी ऑनेस्ट जो पर्सन है आपका इनडिसाइसिव है इस चीज़ को लेकर कि ये कनेक्शन लव है या नहीं है उसके लिए। इस कनेक्शन में उसके एंड से वो फीलिंग्स, वो प्यार, जो इमोशन जो वो फील करता है आपके लिए, इज़ इट एक्चुअल लव या फिर वो सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शुअल अटैचमेंट कह लो या अट्रैक्शन कह लो, वो है। तो मुझे लगता है कि वो इनडिसाइसिवनेस जो है काफ़ी हद तक इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रही है। और मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आने वाले टाइम में ये जो डिलेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। आने वाले टाइम में एक डिसीजन बन जाएगा आपके और आपके पर्सन के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको आगे लेके जाना है या उसको ख़त्म करना है। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि राइट नाउ गिवन सिचुएशन में आपका पर्सन जो है बहुत ज़्यादा लेड बैक है इस कनेक्शन को लेकर। अगर वो डिसीजन ले राइट नाउ और स्टैंड बाय करे उस डिसीजन पे, तभी आपका रिलेशनशिप आगे जा सकता है। समहाउ आपका पर्सन इनडिसाइसिव है। आप शायद कंफर्म्ड हो कि ये पर्सन आपको चाहिए एज योर लाइफ पार्टनर, या आप इस इंसान के साथ खुश हो और आपको चाहिए कि ये कनेक्शन आगे जाए, लेकिन आपके पर्सन के एंड से ये एनर्जीज जो है वो डेफिनेटली मिसिंग है। आपका पर्सन अनश्योर है, इनडिसाइसिव है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए आपके रिलेशनशिप में जो है कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक एंडिंग भी मैं देख रही हूँ आपके और आपके इस इंसान के दरमियान में। रीज़न होगा सेम कि पर्सन क्लैरिटी नहीं दे रहा, और मुझे लगता है कि जो डिसीजन है वो पर्सन की जगह आप बनाओगे कि आप इस इंसान को छोड़कर आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ना चाहते हो। और टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि आप इस जगह पर हो अपनी ज़िंदगी पे जहाँ पर यू वांट कि आपकी लाइफ में कोई स्पेसिफिक समवन आए जिससे आपकी शादी हो और आपका रिलेशनशिप आगे चले। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी फैमिली का प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा बनना शुरू हो जाए कि यू हैव टू गेट मैरिड, या अपनी लव लाइफ में कोई डिसीजन बनाना चाहिए आपको। मुझे लगता है कि वो भी एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप चूज़ करो अपने इस रिलेशनशिप को छोड़ना और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना। क्योंकि मुझे इस इंसान की तरफ से जो क्लैरिटी है वो आती दिख नहीं रही है। क्योंकि ये अभी आने वाले टाइम में भी जब ये डिसीजन बनाने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं इनडिसाइसिव रहेगा कि प्यार है या नहीं है, फीलिंग्स हैं या नहीं है, इज़ इट सेक्शुअल अट्रैक्शन या प्यार। तो कहीं ना कहीं वो जो लैक ऑफ क्लैरिटी है वो इन्फ्लुएंस करेगी आपके रिलेशनशिप को। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप अपने रिलेशनशिप को एंड करोगे इस इंसान के साथ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। बहुत कम आप में से लोग वो होंगे जब आप अपनी ज़िंदगी में इस इंसान के साथ जो रिलेशनशिप है इसको जब आप ख़त्म करके आगे बढ़ते हो, आप सोचते हो कि यू आर डन विद दिस लॉन्ग वेट जो आप इस इंसान का कर रहे हो, उसमें से इस कनेक्शन से निकल कर आप जब अपने आप के ऊपर टाइम लेकर आते हो, अपने आप के ऊपर फोकस लेकर आते हो, तो मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में एक सडन डेवलपमेंट होगी तब।
वो डेवलपमेंट इस इंसान के साथ भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए वो डेवलपमेंट किसी नए पर्सन के साथ भी हो सकती है हु इज़ रेडी टू गिव यू कमिटमेंट या गेट मैरिड। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि अब भी अगर आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ आगे बढ़े तो आपको इस इंसान से कट ऑफ करना और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, उससे आपकी शादी जल्दी हो सकती है और मेजॉरिटी लोगों के लिए अच्छी भी रहेगी। लेकिन अगर आप स्टिल इस इंसान का वेट करते हो, चूज़ करते हो कि आप इस इंसान के साथ ही रहो, आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि पर्सन किसी भी तरह की क्लैरिटी के साथ आपके साथ कोई डिसीजन लेकर आगे बढ़ने की सिचुएशन में आएगा। पर्सन बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव है और मुझे लगता है कि इसको और टाइम लगेगा। सो वो लोग जो राइट ना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ इस इंसान के साथ आगे बढ़े, आपका पर्सन होल्ड बैक कर रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि आपकी शादी इस इंसान से होने के चांसेस हैं। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप इस इंसान से अपने आप को कट ऑफ करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। इवन दो शायद आपको राइट नाउ दिखेगा नहीं कि क्या आपके लिए आने वाला है इन फ्यूचर, लेकिन आपके लिए जब आप अपने आप को इस टॉक्सिक सिचुएशन से निकाल रहे हो तो आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली आगे बहुत स्टेबल रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। और मेजॉरिटी लोगों के लिए ये आप देख नहीं सकते हो और शायद आपके लिए मेंटल ब्लॉक्स हैं इस इंसान को लेकर, इससे मूव ऑन करने को लेकर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि शायद आप रेडी नहीं हो टू इन्वेस्ट योर सेल्फ इन टू अनदर कनेक्शन, वो भी एक रीज़न हो सकता है। और कहीं ना कहीं आप इस इंसान के इंतज़ार में हो और आपको लगता है कि चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। टू बी ऑनेस्ट, वर्कआउट होना होता तो ये वर्कआउट हो चुका होता। मुझे नहीं लगता कि पर्सन रेडी है, पर्सन डिसाइसिव है, पर्सन के दिल में आपको लेकर उस तरह की फीलिंग्स हैं कि वो चूज़ करे आपको राइट नाउ। और लेटर ऑन भी इनडिसाइसिवनेस ही आ रही है, वो भी काफ़ी डिले के बाद भी। तो मुझे नहीं लगता कि आप ऐसे आने वाले टाइम में इस रिलेशनशिप में स्टक रहना प्रेफर करोगे। मेजॉरिटी लोग ये खुद कनेक्शन एंड करेंगे और आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ेंगे। आप शायद चूज़ करोगे कि इट्स बेटर टू बी सिंगल देन टू बी विद द रॉन्ग पर्सन। और जब आप सिंगल होगे ये सोच कर कि आपको इससे ज़्यादा चाहिए और आप इससे सेटल इन फॉर लेस नहीं करोगे, तो तब आपकी लाइफ में वो चेंज आएगा जो कि मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि इट्स गोना बी अ न्यू पर्सन जो कि आपकी ज़िंदगी में आएगा और जिससे आपके लिए आपकी लव लाइफ में जो है थोड़ी ब्लेसिंग्स जो है वो आना शुरू हो जाएंगी, थोड़ी स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस आना शुरू होगी। मेजॉरिटी लोगों के लिए आप गलत इंसान का वेट कर रहे हो, इवन दो यू स्टिल लव दिस पर्सन, लेकिन ये इंसान उस काबिल नहीं है कि आप इसको वो सब कंटिन्यू करो देते। इसीलिए आपके लिए भलाई इसी में है कि आप इस कनेक्शन को एंड करके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, जहाँ पर आपके लिए स्टेबिलिटी आएगी और वो मैनिफेस्टेशन आएगी जो आप हमेशा से डिज़ायर करते हो। लेकिन इट्स नॉट गोना बी विद द सेम पर्सन। मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे ये कनेक्शन एंड होता दिख रहा है और मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी और इंसान के साथ, किसी नए पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। बहुत कम या शायद एक या दो पर्सन ऐसे होंगे आप में से जहाँ पर ये सेम पर्सन बदल कर आपके लाइफ में वापस आएगा। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए आई विली सी कि जब आप इस इंसान से अपने आप को कट ऑफ कर रहे हो तो आपकी लव लाइफ में ये आएगा पर्सन जो कि आपके लिए शादी, कमिटमेंट और इन सब स्टेबल सिचुएशंस के लिए रेडी होगा, जो कि रेडी होगा टू गेट मैरिड एज वेल। सो ये कनेक्शन मुझे एंड होता दिख रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए। और मुझे लगता है कि अगर आप ऑलरेडी एक एंडिंग से डील कर रहे हो, अगर आप ऑलरेडी एक कनेक्शन ख़त्म कर चुके हो और आप इस सिचुएशन में हो जहाँ पर आप स्टिल जानना चाह रहे हो कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा और इट्स बीन सम टाइम कि आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ ख़त्म हो चुका है, चांसेस इन दैट सिचुएशन स्ट्रॉन्गर रहेंगे कि ये पर्सन आपके पास वापस आए। अगर आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ हो तो आपकी और इस इंसान के कनेक्शन में एंडिंग जो है मुझे दिख रही है। अगर आप ऑलरेडी काफ़ी टाइम से इस इंसान के साथ कनेक्शन एंड कर चुके हो, चांसेस स्ट्रॉन्ग रहेंगे उन लोगों के लिए कि वही पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आए विद अ कमिटमेंट टू ऑफर, जब आप राइट नाउ मोर फोकस हो अपने आप के ऊपर। अगर आप अपने आप के ऊपर फोकस नहीं हो, स्टिल इस कनेक्शन में हो और चीज़ों को वर्कआउट करने की कोशिश कर रहे हो, ये आपकी एनर्जी नहीं होगी। आप इस इंसान से मूव ऑन करोगे और टुवर्ड्स अनदर पर्सन जाओगे। अगर आप ऑलरेडी सिंगल हो, एज इन इस इंसान के साथ बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है, हाँ आप स्टिल लव करते हो इस इंसान को, चाहते हो कि कनेक्शन वर्कआउट करे, इन दैट सिचुएशन चांसेस हैं कि जो आने वाले दिनों में आपके लिए ज़िंदगी में चेंज आ रहा है, हो सकता है वो चेंज इसी इंसान के साथ हो। लेकिन अगर आप इस इंसान के साथ हो राइट नाउ तो इट्स गोना बी समबडी न्यू जो कि आपकी ज़िंदगी में आएगा। लेट्स सी कि गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। व्हाट इज़ द ओरेकल मैसेज फॉर यू? लव मेक्स द डिफरेंस। लेट्स सी क्या है इसका मैसेज। लव हेल्प्स heal past hurts and provides a sense of security and self-worth। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए, लाइक आई सेड अर्लियर, कि आप जब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो और अपने आप को वैल्यू करते हो, प्यार करते हो,
तो आपकी लाइफ में वो लोग आते हैं जो कि आपको वाकई में प्यार करते हैं और आपको वो प्रोवाइड करते हैं सेंस ऑफ सिक्योरिटी और आपके पास्ट पेन और सफरिंग्स को हील करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा पर्सन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में जिसके प्यार से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आएगा। और मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग, इट्स मोर लाइक कि आप में से मेजॉरिटी लोग जो राइट नाउ इस स्पेसिफिक कनेक्शन का आने का वेट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उससे पहले अगर आप खुद को प्यार करना शुरू कर दो तो आपके लिए वो पर्सन जल्दी आएगा जो आपको फर्दर आपकी ज़िंदगी में प्यार और सेंस ऑफ सिक्योरिटी लेकर आएगा। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग खुद को ही प्यार करना भूल गए हैं इस इंसान को प्यार करते करते। मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि यू स्टार्ट ब्रिंगिंग योर लव बैक टू योर सेल्फ, फोकस बैक टू योर सेल्फ एज वेल। और जब आप ये सब करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में वो पर्सन आएगा जो कि आपके लिए आपकी ज़िंदगी में और पॉजिटिविटी लेकर आएगा और सेंस ऑफ वर्थ जो है वो आपको फील कराएगा, आपको रियलाइज़ कराएगा कि यू आर वर्दी ऑफ समथिंग ब्यूटीफुल एंड समथिंग वंडरफुल। तो मुझे लगता है कि आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर आपकी लव लाइफ में बहुत कुछ बदलने वाला है। एक ऐसा रिलेशनशिप बन रहा है आपका जो मैं देख रही हूँ, जो कि बहुत ही सिक्योर होगा, बहुत ही फुलफिलिंग होगा। लेकिन शायद ये सेम पर्सन नहीं होगा मेजॉरिटी लोगों के लिए, शायद इट्स गोना बी समबडी न्यू। लेकिन अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो चांसेस स्ट्रांग रहेंगे कि ये पास्ट पर्सन ही वापस आएगा विद अ स्टेबल थिंग टू ऑफर। 1 महीने के टाइम के अंदर आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो या ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। चलिए डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड बाय।